नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। आजकल आईपीएल चल रहा है और आप सब लोग देख भी रहे होंगे आईपीएल। लेकिन आईपीएल में एक चीज़ ऐसी देखने वाली है जिसके बारे में कोई ज़्यादा गौर नहीं करता। वो क्या है? ये एक मेरे हाथ में एक इक्विपमेंट है, इसे गेज़ कहते हैं। ये गेज़ किस काम आता है और इससे क्या किया जाता है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर आईपीएल के मैचेस में इसका इस्तेमाल होता हम ज़रूर देखते हैं। दरअसल ये बैट की लंबाई और मोटाई नापने के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहा है और अक्सर आपने देखा कि जब भी कोई खिलाड़ी आउट होकर आता है, कोई नया बैट्समैन आता है, तो उसका अंपायर पहले बैट की टेस्टिंग करता है। ये गेज़ है और इस गेज़ का इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है क्योंकि आईसीसी के जो नए बदलाव आए हैं, जो नियम आए हैं, उसके मुताबिक बैट की जो लंबाई और मोटाई होनी चाहिए। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स के जानकार और पिछले कई सालों से जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं संजीव नागरथ है। बात कर लेते हैं। संजीव जी, ये गेज़ आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी कभी क्या इस्तेमाल होता था? ये तो इसका चलन तो काफ़ी सालों से ही है जी। पहले ये ओपन नहीं था, अब ये इस आईपीएल में ये ओपन हो गया है। आज की डेट में, आज अगर आप देखेंगे तो अंपायर्स हर मैच को चेक कर रहे हैं जी। वो इसका फ़ायदा ये क्या है कि ये देखिए, अगर आप इसको इस बैट से हम निकालेंगे ना, ये इस दायरे से निकलना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं निकलता तो आईसीसी की जो रूलिंग है कि मोटाई, तो एक्सीड कर जाती है। उस एक्सीड के कारण ये बैट, एक हम्प लाइन जो इसकी है बहुत मोटी हो जाती है, विच गिव्स एक्स्ट्रा एज फॉर द बैट्समैन टू हिट द बॉल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और बॉलर्स को इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। जैसे एज का, पहले आपने कुछ साल पहले देखे होंगे बैट्स इतने इतने मोटे एज, फिर आईसीसी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया। अब वो हो गया कि ये 40 mm से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे ही ये इन चीज़ों को मतलब बॉलर्स को और जो क्रिकेट है उसको फ्रेंडली करने के लिए और लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है इस समय। तो इसका क्यों इस्तेमाल क्यों हो रहा है? जैसे आप हालांकि आपने बताया जो रूल्स बदले हैं और जो बैट की लंबाई और चौड़ाई है उसको ध्यान में रख के किया जा रहा है। पहले भी क्या ये नियम होते थे? नहीं, ये पहले भी होते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आई है। बस ये है कि जो इसका ये जो स्पाइन को चेक करने के लिए ये अभी कुछ सालों से आया, जब से आईपीएल बहुत एग्रेसिव हुआ है ना, ये कुछ सालों से आया है, ठीक है। और पहले ये ड्रेसिंग रूम्स तक सीमित था, अब ये आज अगर आप देखेंगे तो अब ग्राउंड तक आ चुका है। तो मेरे अपने हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ये तो हम लोकल क्रिकेट का भी देखेंगे ना, तो ये इम्पैक्ट तो लोकल क्रिकेट पे भी आ जाना चाहिए, ताकि कोई भी इतने मोटे बैटों से मतलब आके ना डिमांड करे ना खेले। एक रेगुलेटेड चीज़ से, ताकि जब बच्चा जब रेगुलेटेड चीज़ से खेल रहा है तो उसे कम्पीट करने में भी बहुत आसानी रहती है, ठीक है ना। अगर अब एक बंदा लोकल क्रिकेट खेल रहा है और एकदम से वो ऊपर चला गया है, तो उसको मतलब अपने आप को मतलब दोनों चीज़ों से करने के लिए उसको मुश्किल हो जाता है। जब वो पहले से ही एक चीज़ से खेल रहा होगा तो उसको आगे जाकर खेलने में बहुत आसानी रहती है। तो बाकी ये एक मतलब मेरे हिसाब से ये बॉलर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये बॉलर्स के लिए बहुत बढ़िया है, जो मेकर्स ऑफ द बैट हैं उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि उनको सिर्फ एक पता है आईसीसी का एक पैरामीटर्स जो है, सेट पैरामीटर्स हैं, वो फॉलो करने हैं एंड दे फॉलो। बट वो जो प्लेयर्स जाकर वहाँ पे डिमांड करते हैं कि नहीं मेरे को तो इतना मोटा चाहिए, ये करने, अब ये सब कुछ बंद होगा, क्योंकि इससे प्लेयर्स के अंदर भी डर है कि यार वहाँ पे बैट लेकर जाएंगे वो, मतलब एक तो बैट तैयार करते हैं और तैयार बैट को निकाल देंगे। सो अब सबके सब अपने मतलब उस पैरामीटर्स के दायरे में रहकर बैट्स को बनवाएंगे सारे। संजीव जी, क्या ये रणजी वगैरह में भी एप्लीकेबल होते हैं? यस 100%, क्योंकि वो भी तो आईसीसी की रेगुलेशन के अंदर ही होता है ना। डोमेस्टिक क्रिकेट, स्टेट लेवल की क्रिकेट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अंडर 16 स्टेट एंड इट गोज टिल मतलब आईपीएल इंटरनेशनल, सब जगह होता है ये। तो मतलब ये तो मतलब बहुत अच्छी, मतलब क्रिकेट बैट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आप भी क्या आपका काम है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप बेचते, खास तौर पर क्रिकेट किट्स हम देख रहे थे कि आपके पास लेने हैं, क्या इसको आप भी पूरा नाप नूप कर ही सबको देते हैं? बैट्स वगैरह कोई लेने आता है? देखिए, मोस्टली हम लोग तो जो मतलब बहुत अच्छी कंपनी से डील करते हैं, जैसे एसएस हो गया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स इन बैट्स। अगर आज की बात करें, ऐसी एसजी है, ऐसी कुकाबरा, या मतलब आप बास या और लार्सन्स, ये सब आप इनके पास अपने एक ये सारी चीज़ टूल्स होते हैं, वो इस दायरे में ही देंगे। ये तो जब कोई डिमांड करता है ना, और कोई जाके वहाँ पे कहे नहीं तो मेरे को इतना ही मोटा चाहिए, देन दे डू।
बाकी देखो जो इसका रेपरकशन वो तो प्लेयर पे करना है, जी क्योंकि प्लेयर ही डिमांड कर रहा है तब बनता है, अदरवाइज़ किसी को मतलब ये चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इट इज़ मोर ईजी कि प्रोटोकॉल को अगर फॉलो किया जाए उनके लिए ज़्यादा ईजी है जो मेकर्स हैं। सर, जैसे प्लेयर्स आजकल हम आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल चौको छक्कों का ही उस पर धमाल है। बैट हम देख रहे हैं आजकल एजेस से भी छक्के जा रहे हैं, या वो भी क्या इसी की वजह से यही तो कारण है कि ताकि देखो पहले जो एज साइज़ है वो कोई 50 भी था, 50 mm, अब 40 पे कर्बिंग लगा दी है और उसी तरह स्पाइन पे लगी, ठीक है ना, उससे वो रेगुलेशन में आ गई। अब मतलब ये हल्का हल्का ये चीज़ें करने से ना काफ़ी कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। स्टिल इट विल टेक सम टाइम, बट मतलब अब जब शुरू हुई है तो ये बहुत आगे तक ट्रैवल करेगी, सारे फॉलो करेंगे इसको और करना भी चाहिए। सर, अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें तो किस काम आता है बेसिकली ये जो मोटाई और लंबाई आपने बताया? एक आम तौर पर जो लोग हैं जिन्हें नहीं पता उनको अगर इसके बारे में जानो। देखिए उसका ऐसा है ना, देखिए जो बैट की चौड़ाई है ना, फुल साइज बैट जो 33.5 इंचेस की लेंथ रहती है, ठीक है, उसकी जो ये वाली चीज़ है ना वो 4.25 इंच ये स्टिपुलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही ये स्पाइन 2.64 ये इतना ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं, ऊपर वो अनरेगुलेटेड है। बाकी वो देखो जो कॉर्पोरेट या कोई भी खेलते हैं उनको किसी उस चीज़ से मतलब नहीं है, उनको तो एक मज़े लेने के लिए खेल रहे हैं, बट जो सीरियस काइंड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं अब बच्चे, अब देखो आईपीएल में ये चीज़ आने से ना एक चीज़ का जो फ़ायदा जरूर होगा ना, जो बच्चों को होगा, अब वो जब भी बैट लेंगे ना सबसे पहले ये चीज़ करवाएंगे, ताकि कल कोई भी वहाँ पे अंपायर उनको मतलब पिन पॉइंट ना कर दे और उनको अपना पसंदीदा बैट जो उन्होंने तैयार किया है, इतनी मेहनत लगती है बैट को तैयार करने में, वो छोड़ना पड़ जाए और फिर उसको ऐसे बैट से खेलना पड़े जिससे उसका हाथ ही नहीं सेट। देखो कोई भी बैट्समैन अगर अंदर जा रहा है वो अपना वही बैट लेकर जाएगा जिससे उसका बहुत मन जुड़ा हुआ है और हाथ पे चढ़ा हुआ है वो, जिसपे उसको बहुत मतलब 100% वो है कि यार हाँ यस मैं इससे रन कर दूंगा, बट जब वो पता लगा कि ये स्पाइन बड़े होने के कारण उसको वापस भेज दिया, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जी सर, अभी आईपीएल चल रहा है, क्या इस आईपीएल में किसी प्लेयर का जो बैटर आया है उसको बैट को डिनाई किया गया है किसी अंपायर की ओर से, रिफ्यूज किया? सर अभी ये ऐसा तो मतलब देखो ना तो मैंने देखा ये, बट इन अ वे मतलब ये चीज़ मतलब जैसे हम देखते हैं ना, अगर अंपायर को नहीं ठीक लगती ना, अंपायर हैज़ ऑल द राइट टू रिफ्यूज़ अ प्लेयर टू प्ले विद दैट बैट, ठीक है ना। तो उसमें प्लेयर कुछ नहीं कह सकता कि भाई, क्योंकि वो दायरे में ही नहीं है। तो जो गेम है इट इज़ रन बाय द अंपायर्स एंड ही इज़ द मास्टर आउट देयर, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल आपने सुना, ये संजीव नागरथ बता रहे थे कि किस तरीके से आजकल जो आईसीसी में जो रूल्स अब ज़्यादा ओपनली हो गए, खासतौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि ये रूल कोई नया नहीं है, जैसे ये भी बता रहे हैं। पहले भी बैट्स चेक होते थे, पहले भी अंपायर वो पहले लेकिन ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद चेक करते थे, लेकिन अब ओपनली, क्योंकि अक्सर हम अब आईपीएल के मैचेस में देख रहे हैं कि अंपायर कोई भी बैट्समैन आता है तो उसका जाके सबसे पहले बैट चेक होता है और उसके बाद ही वो ग्राउंड के ऊपर बैटिंग करने आता है। तो अब ये जो रूल आया, हालांकि बेहद अच्छा रूल है, क्योंकि इससे जो अपकमिंग जो प्लेयर्स, अपकमिंग जो क्रिकेटर्स, उनको भी एक अच्छा एक इससे फ़ायदा मिलेगा, और जो बच्चे खास तौर पर क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं उनके लिए भी ये रूल्स रेगुलेशन बेहद आसानी होने वाले हैं, क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो उनको एक तरीके की अगर ट्रेनिंग भी मिलनी है वो भी इसके हिसाब से ही अपनी बैट्स वगैरह ले सकते हैं। और एक अच्छा कदम इसे कहा जा रहा है कि जो आईपीएल में देखने को मिल रहा है, जो आईसीसी द्वारा दिया गया है, और इसको लेकर आने वाले दिनों में और भी कुछ अगर बदलाव होते हैं तो वो भी आपके सामने हम जानकारी जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो आजकल इस गेज की वजह से ही सबकी जो निगाहें वो बैट्समैन के बैट के ऊपर भी लगी रहती है कि कहीं बैट जो एक तयशुदा एक लिमिट दी है, अगर उस लिमिट से बाहर है तो उसका बैट चेंज किया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मामला सामने नहीं है, लेकिन एक बैट्समैन के लिए भी एक अच्छा कदम जो एक आईसीसी के द्वारा निकाला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।